अब हमने सब्जेक्ट के बारे में तो स्टडी कर ली और जान लिया। अब सब्जेक्ट के साथ में, किस सब्जेक्ट के साथ में मीन्स सिंगुलर या प्लूरल के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, उसके बारे में हल्का सा हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म्स है जो जनरल वे में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म go, went, gone, going, to go. First form kill, second killed, killed, killing, to kill. फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में होती है। सेकंड फॉर्म होती है, उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में होती है। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है। और फिफ्थ फॉर्म इनफिनिट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। और वैसे तो वर्ब की फॉर्म्स का हम एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसको कंप्लीट शूट करेंगे, जिसमें 15 से ज्यादा वर्ब्स हैं और उनके यूजेज हैं, उनके रूल्स हैं, वो आपको हम बाद में डिटेल से बताएंगे। अब इसमें ये देखिए आप सेंटेंस फ्रेमिंग में कि सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर हमने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में देखिए शी टेक्स टी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एस एस आई एस जो रूल्स है वो आपको पहले बता दिया कहाँ ऐड करना है। वह चाय लेती है। अब इंट्रोगेटिव देखिए, डज शी टेक टी। अब यहाँ एस एस आई एस कुछ नहीं आएगा क्योंकि डज स्टार्टिंग में लगा दिया है। क्या वह चाय लेती है? शी डज नॉट टेक टी। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ में आती है और डज के साथ में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। वह चाय नहीं लेती है। डज शी नॉट टेक टी? डजंट शी टेक टी? तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले कर लिया है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से इन द सेम वे आप देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में तो दे टेक टी। प्लूरल में सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। डू दे टेक टी? क्या वे चाय लेते हैं? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आता है, इसमें एस या एस नहीं है। क्या वे चाय लेते हैं? नेगेटिव देखिए, दे डू नॉट टेक टी। हेल्पिंग वर्ब है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगाया है। वे चाय नहीं लेते हैं। डू दे नॉट टेक टी और डोंट दे टेक टी? इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और ये नीचे वाला है जो फॉर्मल के लिए यूज किया गया है। अब इनमें आप सेंटेंसेज है, इसी प्रकार से आपके सिंगुलर और प्लूरल है वो बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बनेगा। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। देखिए, जो अपना अफर्मेटिव है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक एस ऑब्लिक आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और एडवर्बियल यदि हो, और फिर इंट्रोगेटिव में देखिए डू ऑब्लिक डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एड ही विल। फिर इसका निगेटिव में देखिए आप सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड मोर। ये अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, डू ऑब्लिक डैश प्लस एस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब
plus object and if there is adverb or adverbial। देखिए WH ग्रुप है, who कौन, whose किसका किनका, whom किसको किनको, which कौन सा कौन से कौन सी, when कब, where कहाँ, why क्यों, what क्या। इसके बाद में आप SW ग्रुप है, SW फैमिली है, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है जो इंट्रोगेटिव में अपने काम आएंगे। हाउ मच कितना, क्वांटिटी क्वांटिटी में होना चाहिए, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, ये अपने न्यूमेरिकल होंगे, हम इनको काउंट कर सकते हैं। हाउ ओल्ड कितनी उम्र या कितने पुराना, हाउ लॉन्ग और कितने समय से, और जो जहां से स्टार्ट हुए हैं वो मेन है हाउ। हाउ मीन्स कैसे, इनका यूज देखेंगे और इनका यूज करते समय हम प्रीपोजिशंस का भी कुछ यूज कर लेंगे जो कि इतना आसान नहीं है, बट अगर आपने पार्ट फर्स्ट क्लियर किया होगा तो ये भी समझ में आएगा। और इनके साथ में आपको कंजक्शंस है कुछ जो फिक्स है कि फिक्स्ड है कि प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा, वो गोल्डन रूल्स और मैनी मोर। आप जितना सोच है ना उससे काफी अधिक और अच्छा देखने को मिलेगा। अब देखिए SW और WH ग्रुप है, उनका यूज। What do you do, तुम क्या करते हो। Where does सीता go, सीता कहाँ जाती है। How do children laugh, बच्चे कैसे हंसते हैं। Who knocks at the door, दरवाजा कौन खटखटाता है। When do you drive your car, तुम अपनी कार कब चलाते हो। Whom do they call, वे किसको बुलाते हैं। Why does it barks, यह क्यों भौंकता है। Which subject do we like, हम कौन सा विषय पसंद करते हैं। इन सभी में WH और SW के बाद जनरली हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, बट आप देखिए हु और विच, इनके बाद में सब्जेक्ट के बाद में इनको यूज किया गया है, या फिर डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज ली गई है। तो सिंपल वे में ये सेंटेंसेज है, इसको ऐसे फ्रेम करते हैं। और आगे अब देखिए कि इनको एडवर्ब्स या उनके साथ में रिलेशन कैसे बनाते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर करवाया, और बेसिक के साथ में ही जो इसके एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स है, जैसे जनरली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, लेटली, हैबिचुअली, ऑकेजनली, नॉर्मली, रेयरली, रेगुलरली, स्केर्सली, ऑलवेज, नेवर, seldom, often, sometimes, at times, daily। और इनके अलावा once, twice, thrice, a day, oblique a week, oblique a month, oblique a year। फिर है each, oblique every, ये भी टाइम के हिसाब से है, डे, oblique week, oblique month, oblique year। फिर यदि आपके लिखे हुए हैं ऑन संडेज, मंडेज, वॉट एवर मे बी द फर्दर डेज, और फिर इन द इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। अब आप देखेंगे कि हमने कुछ एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स का इसमें यूज किया है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, फर्स्ट पर्सन में भी है और थर्ड पर्सन में भी है। इसके अलावा और भी काफी सारी एडवर्ब्स है, एडवर्बियल्स है, जो आपको ऑलरेडी हमने लिखवाई है। आप ट्राई करें और उनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाए, आप हिंदी में भी फ्रेम करें और इंग्लिश में भी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
अब इनके बाद देखिए यूसेजेस क्या होते हैं। इनकी काफी सारे यूसेजेस हैं। हम आपको इनके गोल्डन रूल्स है उनको नंबर बाय नंबर है डिस्क्राइब करेंगे। आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, शाश्वत सत्य के साथ में। हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्य हुआ या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक सिद्धांत हुए। मैथमेटिकल फैक्ट्स, गणितीय तथ्य। न्यूज हेडलाइंस, मुख्य समाचार। रनिंग कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल का वर्णन। फ्यूचर प्लान एक्शंस, भविष्य नियोजित कार्य। और प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस, लोकोक्ति और कथन। तो इनमें ये 8 तो ये है। अब नेक्स्ट देखिए आप, टू नरेट पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए। 10 कंपैरिजन बिटवीन टू फेमस पर्सन्स, टू फेमस पर्सन्स और टू फेमस प्लेसेस और टू फेमस एनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों के बीच में तुलना के लिए। विद सेंस वर्ब्स, अनुभवी क्रियाएं उनके साथ में भी। विद वर्ब्स ऑफ इमोशंस, भावनात्मक क्रियाएं। वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, संज्ञात्मक क्रियाएं। विद कंजक्शंस, कुछ शॉर्ट कंजक्शन होते हैं जिसके साथ में एक तरफ प्रेजेंट सिंपल और एक तरफ फ्यूचर सिंपल का टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट 15 कास्टिव वर्ब्स, कास्टिव वर्ब्स गेट, हैव, मेक, इन 3 का हम इसमें यूज करते हैं। इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया या काम करने वाली क्रिया भी कह सकते हैं। तो इनका भी हम आपको यूज बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा ये जो 15 यूजेज हैं, इन यूसेजेस का एग्जाम्पल भी देंगे और इनको कंप्लीटली आपको वर्णन भी करेंगे। इनके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस हुए, कंडीशनल सेंटेंस हुए, या और कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनको केवल प्रेजेंट सिंपल में ही यूज किया जाता है, और कुछ ऐसे एक्सेप्टेंस भी हैं, अपवाद भी है कि जिनको प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज किया जाता है। उनका रीजन भी हम आपको बताएंगे, और इन सब का यूज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। स्टे विद अस टिल नेक्स्ट वीडियो।